हाय, दिस इज सोलो। और आज हम बात करने वाले ऑनर ऑफ द किंग्स, जो कि एक मोबा गेम है। मोबा गेम का मतलब रहता है मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल अरीना गेम, जैसे कि मोबाइल लेजेंड्स, पोकेमोन यूनाइट, डोटा और मोर। ऑनर ऑफ द किंग्स में हमको अपना क्रिस्टल बचा के ओपोनेंट का क्रिस्टल डिस्ट्रॉय करने का रहता। और इसमें किल्स मैटर नहीं करते वैसे, पर अपना स्टार और रैंक बढ़ाने के लिए किल्स मैटर करते हैं बहुत। स्टार बढ़ाने के रहेंगे तभी किल लो, नहीं तो इतनी गरज नहीं रहती जीतने के लिए किल की। फिर वो टावर डिस्ट्रॉय करने के रहते हैं, जो क्रिस्टल रहता है उनके टावर के प्रोटेक्शन के लिए। ऐसा टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 टावर रहते, तीन तीन टावर रहते ईच लेन में। और वो टावर डिस्ट्रॉय हमें करने के रहते हैं, पर वो डायरेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि टावर सेल्फ डिफेंस रहते हैं। तो हमको मारते हैं उनके रेंज में गए तो इसलिए मिनियंस रहते हैं जिनको हम चिंटू मिंटू बोलेंगे। वो चिंटू मिंटू टावर के अंदर गए ओपोनेंट के, तो टावर उनको मारता। अब फिर वो टाइम में हम टावर को मार सकते। पर अगर एनिमी टावर के अंदर रहेगा तो हम तो टावर चिंटू मिंटू को छोड़ के हमें मारना चालू करेगा। एनिमी टावर के अंदर रहेगा तो ही, नहीं तो नहीं। तो इसलिए जब एनिमी टावर के अंदर ना हो तभी जाके मारना चिंटू मिंटू के साथ। और ओपोनेंट के चिंटू मिंटू को मार के हमें एक्सपी और गोल्ड मिलता है, जिससे हम लेवल अप होते हैं और गोल्ड से हम आइटम ले सकते हैं, जिससे हम एनहेंस आइटम से हम मार सकते हैं और लोगों को डैमेज दे सकते हैं, डिफेंस बढ़ा सकते हैं, मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और पहले 4 मिनट टीयर 1 के टावर को मारना मत, उधर फार्म करना, क्योंकि पहले 4 मिनट पहले टावर पे चिल रहती है जिसको मारना बहुत डिफिकल्ट रहता है। जब तक एनिमी आके मार भी सकता है तो कोशिश मत करना मारने की, तो फार्म करना, उनके चिंटू मिंटू को मारते रहना और अपने चिंटू मिंटू को बचाते रहना। पहले 4 मिनट यही काम रहता। तो एचओके में 3 लेन्स रहती, एक फ्लैश लेन, एक मिड लेन, एक फार्म लेन। तो फ्लैश लेन में मेनली फाइटर्स और टैंक्स ही जाते हैं। मिड लेन में मेज, सपोर्ट या टैंक में से एक जाते हैं। फार्म लेन में सपोर्ट, मार्क्समैन या टैंक जाते हैं, उनमें से दो ही जाते हैं। और एचओके में जंगल भी रहता। जंगल में एसेसियन, नहीं तो रोमर और जंगलर ही जाते हैं, जिन क्योंकि इनिशियल गेम्स में वो बहुत बेकार रहते हैं। और जो भी जंगल फार्म कर रहेगा ना, उधर न्यूट्रल्स मॉन्स्टर रहते हैं। वो न्यूट्रल मॉन्स्टर से मारने को अपने को एक्सपी मिलता, गोल्ड मिलता और हम लेवल अप करके आइटम ले सकते। तो उधर एक असुरा असुरा गोलम रहता जो हमको ब्लू बफ देता, जिससे अपना कूल डाउन और डैमेज बढ़ता। और लेट गेम में ये मार्क्समैन के काम आता, बहुत अच्छा मारता मार्क्समैन के लिए तो। और दूसरे साइड में रहता क्रिम्सन गोलम, जो रेड बफ देता जिससे डैमेज बढ़ता, मूवमेंट स्पीड बढ़ता। तो अपने जंगल और ओपोनेंट के जंगल को डिवाइड करने में को एक रिवर है, जिसमें दो मिनी बॉस स्पॉन होते हैं, एक ओवरलॉर्ड और एक टायरेंट। और 4 मिनट पे दोनों स्पॉन होते हैं। 4 से 10 मिनट के बीच में प्राइमरी ओवरलॉर्ड समन होता है। और प्राइमरी ओवरलॉर्ड को डिफीट करने के बाद हमको एक एबिलिटी मिलती है, जिससे हम कुछ टाइम के लिए ड्रैगन समन कर सकते हैं, जो चिंटू मिंटू से स्ट्रांग रहते हैं। और प्राइमरी टायर मारने से हमको स्टैट बूस्ट, स्टेटस बूस्ट, अटैक बूस्ट और गोल्ड मिलता। 10 मिनट के बाद शैडो ओवरलॉर्ड समन होता और उसको मारने से ड्रैगन तो वैनगार्ड ड्रैगन तो स्पॉन ही होते, पर पाथ फाइंडर भी स्पॉन होता। तो पाथ फाइंडर कैसे रहता, जिस लेन में आपने शैडो वैनगार्ड डाला, जैसा ऑप्शन आता तो डाला, तो पाथ फाइंडर उधर के सब मिनियंस को एक साथ मार देगा। और वो ऑटोमेटिकली मिनियंस और ड्रैगन और एक बड़ा ड्रैगन पाथ फाइंडर जा सकता है उधर, बिना किसी दिक्कत के टावर तोड़ने। और प्राइमरी ओवरलोड और प्राइमरी टायरेंट को इजीली मार सकता है अकेले, पर शैडो ओवरलोड और शैडो टायरेंट को मारने में डिफिकल्ट रहती, अकेले तो नहीं मार सकते, दो लोग तो लगते, इसलिए अकेले कोशिश मत करना, दो लोग तो रहते। और अगर तुम्हारा मैच 20 मिनट
आगे गया तो फाइनल शोडाउन रहता, टेम्पिस्ट ड्रैगन आता, इन दो ओवरलॉर्ड, इन दो मिनी बॉस को छोड़ के। तो टेम्पेस्ट ड्रैगन को मारने के बाद जिसने भी मारा मतलब वो 90% तो वही जीतते हैं, क्योंकि वो टेम्पेस्ट ड्रैगन ड्रैगन समन करते हैं जो लाइटनिंग बोल्ट फेंकते हैं और बहुत स्ट्रांग रहते हैं वो, और अपने टीम को शील्ड भी देते हैं जिसने डिफीट किया रहेगा। तो अब बात करते हैं रोल्स। एचओके में टोटल 6 रोल्स हैं। पहला फाइटर, जिसने जिसने पोकेमोन यूनिट खेला है उसमें ऑलराउंडर है, वैसा ही फाइटर है। फाइटर की डिफेंस, अटैक पावर, अटैक स्पीड्स ऑलमोस्ट सब सेम रहता, और अर्ली गेम्स में फाइटर ज्यादा बैटल्स करते हैं डिफेंस के बजाय, और उनको फार्म की जरूरत नहीं रहती। फाइटर मेनली फ्लैश लेन में जाते हैं। फ्लैश लेन में एक टेलीपोर्टेशन रहता है कोपर में ऊपर, जिससे हम टेलीपोर्ट करते हैं तो कौन से भी टावर पे टेलीपोर्ट मार सकते हैं उधर से। सेकेंड रोल है मेज। मेज मेज दूर से रेंज से मारते हैं और वो उतना फाइट में इंगेज नहीं रहते, वो सिर्फ मिड लेन में चिंटू मिंटू मार। और थर्ड रोल है मासमैन। मासमैन अर्ली गेम्स में बेकार रहते हैं पर लेट गेम्स में वो खतरनाक रहते हैं, वही सिर्फ डैमेज देते किल्स लेते। तो अर्ली गेम्स में मार्क्समैन को पीछे से रह के मारना पड़ता। मार्क्समैन और मेज सेम रहते, दोनों रेंजर ही है, पर मेज है वो मैजिकल अटैक्स करते हैं और मार्क्समैन फिजिकल डैमेज करते हैं वेपन्स के साथ। और फोर्थ रोल है टैंक। टैंक पूरे एरिया में घूमते हैं और जिधर मदद की गरज रहती है उधर हो जाते हैं और डैमेज लेते हैं, मतलब डिफेंस बहुत हाई रहता है उनका। और वो मेनली मेज सपोर्ट और मार्क्समैन को प्रोटेक्ट करने का काम रहता है। फिफ्थ रोल है सपोर्ट। सपोर्ट हील करता, स्टन करता और पीछे रह के ही करता ये सब, और उसका डैमेज पावर इतना हाई नहीं रहता, फिर भी ठीक ठाक है उसका डैमेज पावर। सिक्स्थ रोल है एसेसिन। एसेसिन मेनली अर्ली गेम्स में जंगल फार्म करते रहता, और एसेसिन का काम है एनिमी के मार्क्समैन सपोर्ट और मेज को मारना। वो फाइटर और टैंक से भिड़ना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि वो बहुत उनका एचपी बहुत ज्यादा रहता, तो एसेसियन फिट जाता। तो अब बात करते हैं आइटम्स की। एचओके में भी बहुत सारे आइटम्स है, बहुत प्रकार के आइटम्स है, जैसे कि मैजिक बढ़ाने के लिए आइटम, एचपी बढ़ाने के लिए, फिजिकल डिफेंस बढ़ाने के लिए मैजिकल डिफेंस, फिजिकल डैमेज, मैजिक डैमेज, बहुत सारे आइटम है और उनकी अलग अलग एबिलिटीज भी है जो कि पोकेमॉन यूनाइट में नहीं है। वो मेरे को बहुत अच्छी बात लगी एचओके की। आइटम्स के भी अलग एबिलिटीज है उनकी। आइटम हम गोल्ड से ले सकते हैं, और गोल्ड हमें मिनियंस, चिंटू मिंटू, न्यूट्रल मॉन्स्टर्स, हीरोज और ओवरलॉर्ड टायरेंट मार के मिल सकते हैं। और तुम बिगनर हो और तुम्हें मालूम नहीं कौन सा आइटम किधर लगता है, कैसे यूज करने का, कोई दिक्कत नहीं, एचओके वालों ने एक बिगनर सेट दिया रहेगा, वो यूज करो। नहीं तो बहुत अच्छा आइटम, बहुत प्रो स्टार्टिंग से खेलने का है, तो एक प्रो रिकमेंडेशन का भी सेक्शन है आइटम्स में, उधर जाके तुम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रो लोग जो आइटम सिलेक्ट करके रखे वो सेट भी यूज कर सकते हैं तुम। और तुम्हें मिड गेम मालूम चला, तुम्हें डिफेंस पहले चाहिए, अटैक पहले चाहिए, वो आइटम्स पहले चाहिए, तो उसमें प्री परचेस का जो ऑप्शन रहता तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने मन से कौन सा भी आइटम ले सकते हैं, हम खरीद सकते हैं। मुझे एचओके की बहुत अच्छी बात लगी कि एक बिगनर्स को पता नहीं रहता वो हार्ड हीरो है नहीं है, कौन सा हीरो इजी है कौन सा हीरो हार्ड है, वो डिस्प्ले करा के देते हो। तो मैच के बीच में तुम्हें नया हीरो ट्राई करने का रहेगा, अपन पता नहीं वो हार्ड है इजी है, तो एचओके वाले मैसेज देते हैं पीवी के लिए, पीवीपी के लिए कौन सा हीरो हार्ड है। मैं तो रिकमेंड करूंगा बिगनर्स को वो हीरो ना ले तो अच्छा है, क्योंकि वो हैंडलिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया पर वो हार्ड ही है वैसे। अगर तुम बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा फाइटर, मार्क्समैन, मेज खेलने को, क्योंकि एसेसियन सपोर्ट और टैंक्स का काम जरा डिफिकल्ट रहता है। स्ट्रेटेजी से उनको किधर जाने का है, किधर रहने का है, किधर सपोर्ट की डिफेंस की गरज है ज़्यादा, वो सोचना पड़ता। अगर तुमको स्ट्रेटेजी गेम्स अच्छे लगते खेलने आते तो वो लोग ट्राई करना, और सब रोल्स ट्राई करना।
जो सूट हो वही रोल खेलो। ऐसा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग के रोल ही मैटर करते हैं। और मैं तो मेनली मार्क्समैन खेलता हूँ क्योंकि दूर से मारना अच्छा लगता है। और मेन बात याद रखना, एंजॉय करना गेम को। इट्स जस्ट अ वीडियो गेम, तो एंजॉय करके खेलना। तो सब धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगा कौन से बिगिनर्स को बेस्ट हीरोज खेलने के रहते हैं, तो ईच रोल के जो इजी भी हो और इतने डिफिकल्ट भी ना हो हैंडलिंग के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।